हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 3G पढ़ रहे थे। ये क्लास 9 का है, बुकारस अग्रवाल से। और हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोगों ने क्वेश्चन 16 तक पढ़ लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है और इसके पहले जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो ये कर रहे थे, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब -3xyz इक्वल टू दिस। ठीक है, लेकिन अभी जो है इसमें इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दो तो देखो यहाँ पे ए का क्यूब, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब एंड जेड का क्यूब है ना, ये दिया हुआ है हमें, तो हमें निकालना है। तो इसमें ना अगर देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या मतलब, अगर हमने लिख रखा है वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को प्लस करते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो हमारा x का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले करके देखना पड़ेगा कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर ये 0 आ रहा है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे x का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब, तो x के जगह क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, वाई के जगह जेड की जगह। तो अगर ये हम देख लेंगे पहले, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आएगा तो हम डायरेक्ट दिस का क्यूब प्लस दिस का क्यूब प्लस दिस का क्यूब इक्वल टू लिख देंगे 3xyz, है ना। क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इसको लिखें यहाँ पे देखो, इसके साथ अगर कंपेयर करें x का क्यूब, तो x हमारा क्या है, x इक्वल टू हमारा a माइनस बी है, और y इक्वल टू क्या है, तो y इक्वल टू b माइनस सी है, और z इक्वल टू क्या है, तो c माइनस ए है, c माइनस ए है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करके देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये 0 आएगा? तो x हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी, प्लस है प्लस लिखेंगे, y के जगह क्या हो जाएगा हमारा b माइनस सी, और z के जगह क्या हो जाएगा हमारा c माइनस ए। अब देखो इसको, तो देखो माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये वाला हमारा 0 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड किया तो 0 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 3xyz। ठीक है, तो ये देखो ये तो हमें दिया हुआ है x का क्यूब, ये देखो x ये हमारा है, x का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 3xyz। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, और x के जगह हमारा क्या है, तो x के जगह देखो a माइनस बी, a माइनस बी, वाई के जगह क्या है, y के जगह b माइनस सी, और z के जगह क्या है, c माइनस ए। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें x हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम कंपेयर करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 3b, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3b माइनस सी, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा c माइनस ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं क्या आता है। x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा 0 आना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो x हमारा क्या है, a माइनस 3b, प्लस वाई क्या है हमारा 3b माइनस सी, एंड प्लस जेड क्या है हमारा c माइनस ए। तो देखो माइनस सी प्लस सी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, प्लस का 3b माइनस का 3b कट गया। हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3xyz, ये होता है। तो हम 3 के जगह 3 लिखेंगे, और x के जगह क्या लिखेंगे, तो x के जगह a माइनस 3b, y के जगह क्या लिखेंगे, y के जगह 3b माइनस सी, और z के जगह क्या लिखेंगे, तो c माइनस ए, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है। इसको भी उसी से हम कंपेयर करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2b, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b माइनस का 5c, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5c माइनस का 3a।
सो सबसे पहले इसमें भी हम क्या देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 आता है। सो x को प्लस करते हैं, x हमारा क्या है तो ये लिख लेते हैं 3a माइनस का 2b, y क्या है, y हो गया हमारा 2b माइनस का 5c एंड प्लस जेड, तो जेड क्या हमारा 5c माइनस का 3a। ठीक है, अब देखो माइनस का 3a प्लस का 3a कट जाएगा, माइनस का 2b प्लस का 2b कट जाएगा, प्लस का 5c माइनस का 5c कट जाएगा। सो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। अब देखो ये 0 आ गया तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमें क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये हमारा क्या हो जाता है 3xyz, ये हो जाता है। देन इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन दिस इक्वल टू दिस। सो देखो ये हमारा x का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब है, मतलब इस फॉर्म में है। सो हमें किस में लिखना है, इसमें लिखना है। सो लिख देंगे 3x, x के जगह हमारा क्या है तो 3a माइनस का 2b, और y के जगह क्या है तो 2b माइनस का 5c, और z के जगह क्या है तो 5c माइनस का 3a, और यही हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखो x के जगह हमारा क्या हो जाएगा 5a माइनस का 7b, और y के जगह क्या हो जाएगा 7b माइनस का 9c, और z के जगह क्या हो जाएगा 9c माइनस का 5a। ठीक है, अब देखो इसमें भी सबसे पहले देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 आता है। तो करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। सो x हमारा क्या हो जाएगा 5a माइनस का 7b, y क्या हो जाएगा 7b माइनस का 9c, एंड z क्या हो जाएगा हमारा 9c माइनस का 5a। अब देखो प्लस का 5a माइनस का 5a कैंसिल हो गया, माइनस का 9c प्लस का 9c माइनस का 7b प्लस का 7b, सो कट के हमारा क्या आ गया 0 आ गया। सो हम लोग जानते हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है देन क्या होता है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। सो देखो ये हमारा 0 आ गया तो x का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब, x का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3xyz। सो लिख देंगे 3 और x के जगह क्या है तो 5a माइनस का 7b, y के जगह क्या है 7b माइनस का 9c, और फिर z के जगह क्या है 9c माइनस का 5a, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो इसमें देखो a का क्यूब और इस पे भी क्यूब है। सो हम लोग इसके पहले भी देख लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चन कैसे रहता है, जैसे a पर क्यूब b पर क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं a b पर होल क्यूब, है ना। सो वैसे ही इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है, सो इसको हम लिख सकते हैं a और b माइनस c का होल क्यूब। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी क्यूब आ जाएगा इस पे भी क्यूब आ जाएगा। वैसे इसको भी लिख सकते हैं b c माइनस a का होल क्यूब, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं c a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया x इक्वल टू क्या हो गया a b माइनस c, और वैसे ही y इक्वल टू क्या हो गया b c माइनस a, और z इक्वल टू भी क्या हो जाएगा c a माइनस b। ठीक है, अब देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं। तो x हमारा क्या है a b माइनस c प्लस y क्या हो जाएगा b c माइनस a एंड प्लस c a माइनस b। अब इसको देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा ए बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का ए सी, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का बी ए, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सी ए एंड माइनस का बी सी। ठीक है, अब देखो प्लस का बी सी माइनस का बी सी, है ना, प्लस का सी ए माइनस का ए सी, माइनस का बी ए प्लस का बी ए कट गया, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है तो x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz, 3xyz, है ना। ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। सो 3xyz क्या हो जाएगा हमारा 3 लिखेंगे, x के जगह क्या लिखेंगे तो x के जगह लिखेंगे a b माइनस सी,
ठीक है। वैसे ही इसके जगह y के जगह क्या लिखेंगे, तो y के जगह b c माइनस ए, और वैसे ही z के जगह क्या लिखेंगे, तो c a माइनस बी। अब देखो मल्टीप्लाई में है सारे, तो a b c इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3abc, और इसको लिख लो b माइनस c, इसको लिख लेते हैं c माइनस a, और इसको लिख लेते हैं a माइनस बी, और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।